हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए बुकैब का थर्ड क्लास लेके आया हूँ। पिछला हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। आइए चलते हैं हम लोग अपने बुकैब के इस क्लास पे, जो कि हमारे एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 3 होने वाला है। अब जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इमिटिएट। इमिटिएट मीन्स होता है नकल करना, अनुकरण करना या कॉपी करना। हम लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोगों का कॉपी करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, उन लोगों की कॉपी किया जाता है, मतलब इमिटिएट किया जाता है, नकल किया जाता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग पे आएंगे। इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू कॉपी द बिहेवियर, स्पीच, स्टाइल और एक्शन ऑफ अनदर पर्सन। अनदर पर्सन मतलब किसी दूसरे पर्सन का हम लोग या तो स्पीच कॉपी कर रहे हैं, स्टाइल कॉपी कर रहे हैं या एक्शन को कॉपी कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? इमिटिएट करना। बहुत सारे होते हैं ना मिमिक्री आर्टिस्ट, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे हीरो का या दूसरे जो वेल मेंटेन पर्सन होते हैं या वेल नोन पर्सन होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, वो मिमिक्री आर्टिस्ट क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं, मतलब उनके जैसी एक्टिंग करते हैं, उनके जैसे बोलने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? इमिटिएट करते हैं किसी का, अनदर पर्सन का। आते हैं हम लोग इस पे कॉपी करना, मतलब ये क्या हो गया, इजी वर्ड्स हो गए। कॉपी करना मतलब नकल करना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आते हैं हम लोग अपने दूसरे वर्ड पे, मिमिक करना। मिमिक मतलब किसी के हाव भाव की कॉपी करना। मिमिक्री आर्टिस्ट क्या करते हैं? मिमिक करते हैं। इमेल्युएट करना, इम्यूलेट करना। इम्यूलेट मीन्स क्या होता है? किसी जैसा बनने की कोशिश करना। ये जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। उसके अंदर में इम्यूलेट और सिमुलेट, ये दोनों वर्ड्स एसएससी में पिछले साल पूछे गए थे टीसीएस पैटर्न पे। ये क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? इमिटेट करना या कॉपी करना। आ जाते हैं हम लोग इसके उसमें एंटोनिम्स में। क्रिएट करना, अभी हम लोग उधर क्या कर रहे थे, किसी चीज का नकल कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, मतलब वो चीज पहले हो चुका है, उसी चीज को हम लोग कर रहे थे, मतलब उसी के जैसा कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, नकल कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे या मिमिक कर रहे थे। अभी हम लोग का आ जाएगा इसमें एंटोनिम्स में, कोई चीज हम लोग अगर क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बनाना, मतलब अभी तक वो चीज बना नहीं है, हम लोग उसके जैसा नहीं बना रहे हैं। अगर उसके जैसा बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इमिटिएट मतलब नकल करना। क्रिएट कर रहे हैं मतलब न्यू थिंग क्रिएट कर रहे हैं, न्यू थिंग को क्रिएट करना। क्रिएट मतलब बनाना यार, न्यू थिंग को क्रिएट करना, वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इन्वेंट करना, इन्वेंशन होता है ना, नई चीजों का बनना, उसको क्या कहते हैं? इन्वेंशन कहते हैं। या इन्वेंट करना, किसी नई चीज को बनाना, किसी नई चीज की खोज करना, वो क्या होता है? इन्वेंशन होता है, या इन्वेंट करते हैं हम लोग, वही होता है आविष्कार करना। ओरिजिनेट करना, ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल बना इसी ओरिजिनेट से, मतलब कोई चीज ओरिजिनल मतलब पहले जो निकल के आया, मतलब जिसका ओरिजिन हुआ है, वो क्या होता है? ओरिजिनेट, शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत हो जाती है। डेफर करना, अब जैसे ये सारे वर्ड्स आ गए। डेफर मतलब आप लोग पढ़ेंगे अलग करना, तो कई सारे लोग सोचेंगे ना कि डेफर कैसे इसका सिनोनिम्स हो गया। डेफर इसका सिनोनिम्स इसलिए हो गया, कोई चीज आप अलग होना, वो ऐसा सेम नहीं कर रहे हैं। किसी के जैसा कोई अगर कपड़ा जैसा पहना या किसी की तरह जैसा चलना हुआ, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप उसके विपरीत कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं, तो ये हो गया डेफर, मतलब इसका सिनोनिम्स बन जाएगा। हम लोगों को एग्जैक्टली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम में नहीं पूछता है, मतलब उससे रिलेटेड, अगर उससे क्या कंप्रीहेंस निकल रहा है, उससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछता है। तो कई बार हम लोगों को ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने पड़ जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। लीड करना, नेतृत्व करना। अब यहाँ पे नेतृत्व करने की बात आ गई, वहां पे नकल करने की बात आ गई, तो नकल करने का एंटोनिम्स कैसे, लीड करना, नेतृत्व करना कैसे हो सकता है? लेकिन होता है, मतलब वो कंटेक्स्ट वे में जाता है। किसी चीज का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग पहले जाके कर रहे हैं, उसके जैसे, मतलब पहले किसी ने नहीं किया, हम लोग अब जाके कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो होता है लीड करना, मतलब आप ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या दिया है? चिल्ड्रेन ऑफन इमिटेट देयर पेरेंट्स। जो चिल्ड्रेन है वो क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं, मतलब नकल करते हैं, जैसा उनके पेरेंट्स करेंगे वैसा ही तो बच्चे करते हैं। वो चीज आ गया। आते हैं हम लोग अपने सेकेंड वर्ड पे। सेकेंड वर्ड क्या है हम लोगों का? जस्ट वेट, आते हैं हम लोग अपने सेकंड, 1 मिनट रुकिए आप लोग। सेकंड वर्ड क्या है? ये रहा, रिलायबल।
रिलायबल मीन्स क्या होता है, भरोसेमंद। अगर किसी के ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे हैं तो वो क्या है, रिलायबल है, रिलायबल पर्सन। आप लोग सुने होंगे रिंकू रिलायबल। आईपीएल के मैच में जब कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे, रिंकू फील्डिंग करने के लिए आ रहा था तो उसको क्या बोलते थे, रिलायबल है, भरोसेमंद है, रिंकू रिलायबल है। अ पर्सन आर थिंग दैट कैन बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन। अगर हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं कि हाँ वो पर्सन ऐसा है, ट्रस्टवर्दी है, उसके ऊपर हम लोग रिलाय रह सकते हैं या डिपेंड रह सकते हैं या उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, रिलायबल कहलाता है। क्या ये पर्सन के बारे में ही बात होता है, नहीं। रिलायबल मतलब कोई सामान है, कोई भरोसेमंद सामान है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। अब जैसे मेड इन इंडिया, कोई चीज मेड इन इंडिया है, मेड इन, और क्या है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अब आप लोगों को भरोसेमंद करना, अगर टैग आप लोगों को एक ही प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कोई फोन है, अगर वो क्या है, मेड इन इंडिया है, और एक दूसरा फोन क्या है, मेड इन चाइना है, तो आप लोग किसके ऊपर भरोसे ज्यादा करेंगे, रिलाय किसके ऊपर होंगे, इंडिया के ऊपर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इंडिया के सामान होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छे चलते हैं, उन पे हम लोग रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो ये थिंग्स की बात हो गई। अब जैसे कोई पर्सन हो गया, पर्सन मतलब रिंकू है, रिंकू क्या है, रिंकू फील्डर है। रिंकू की बात छोड़िए, हमारे मोदी जी हैं, क्या मोदी जी के ऊपर हम लोग रिलाय रह सकते हैं, मोदी जी को भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा। हमारे जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स के ऊपर क्या हम लोग रिलाय रह सकते हैं, रह सकते हैं, कि उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। उनके ऊपर हम लोग डिपेंड रह सकते हैं, रह सकते हैं, रहते ही तो है। हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है, हमारे सोल्जर्स ही तो करते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग क्या रह सकते हैं, डिपेंड रह सकते हैं। तो रिलायबल मीन्स क्या होता है, भरोसेमंद इंसान, थिंग्स, भरोसेमंद इंसान या कोई भी चीज। अब आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स में। डिपेंडेबल, अगर किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड हो रहे हैं, मतलब भरोसा कर सकते हैं। ट्रस्टवर्दी है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। फेथफुल है, जो डॉग्स वगैरह होते हैं क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं ना, उसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर हम लोग फेथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। क्रेडिबल है, कोई पर्सन क्रेडिबल है, विश्वास योग्य है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रेडिबल होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं। रिस्पॉन्सिबल, अगर हम लोग क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, वो पर्सन ऐसा होता है ना, कई सारे पर्सन होते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। अगर हम लोग उनको कोई काम देते हैं करने के लिए तो वो काम करके ही रहते हैं, चाहे जैसे एनी हाउ कुछ भी हो जाए, वो काम वो करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। अब आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स में। अगर कोई चीज रिलायबल है तो अन लगा देते हैं, हम लोग जानते हैं ना, जनरली अन लगाने से क्या हो जाता है, अपोजिट, अनरिलायबल, अविश्वसनीय। डिसऑनेस्ट, अगर कोई डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, तो क्या हम लोग उसके ऊपर रिलाय रह सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, नहीं करते हैं ना, कि भाई तुम बेईमान हो, कुछ भी कर सकते हो, तो उसके ऊपर भरोसा हम लोग नहीं करेंगे। आते हैं इररिस्पॉन्सिबल, जो गैर जिम्मेदार होता है। डाउटफुल, जो संदिग्ध होता है। और उसका है अनट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक, जो भरोसे के लायक नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अनट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। इसमें देखिए ट्रस्ट है ना, TRUST, ट्रस्ट, ट्रस्ट रूट वर्ड मिला, मतलब उसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, अनट्रस्टवर्दी इंसान है वो। अब यहाँ पे क्या आता है, रोहित इज अ रिलायबल फ्रेंड, जो रोहित है वो क्या है, रिलायबल, मतलब उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। रोहित एक ऐसा फ्रेंड है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे, विवेशियस। विवेशियस मीन्स क्या होता है, उत्साही या जीवंत। अब देखिए यहाँ पे वी आप लोगों को रूट वर्ड मिलेगा। अब इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, इनर्जेटिक, ENERGY, एनर्जी से जो भरा होता है, या इनर्जेटिक, या एनर्जी से, विव, कहीं पे भी आप लोगों को अगर विव दिखेगा तो क्या होता है, एनर्जी। अब थोड़ा सा रूट वर्ड या इसको याद करने, विवेकानंद में भी VIV, विवेकानंद का स्पेलिंग स्टार्ट होगा। विवेकानंद कैसे थे, स्वामी विवेकानंद एक एनर्जेटिक पर्सन थे ना, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध भगवान को कहा जाता था, लेकिन उनको भी कई जगह कहा गया कि वो इंडिया के मतलब एनर्जेटिक पर्सन है। हमेशा वो हर एक जगह इंडिया का मान बढ़ाते हैं, इंडिया की जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ को दिखाते हैं कि हाँ इंडिया का हर एक मामले में आगे है, किसी से पीछे नहीं है। तो आप उससे याद कर सकते हैं, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी भरा हो, एक्साइटमेंट हो, और इंथुजियाज्म हो, मतलब कुछ नया करने की हमेशा इच्छा रहती हो, उस पर्सन को क्या कहते हैं, विवेशियस पर्सन कहते हैं। आते हैं इसके सिनोनिम्स में, लाइवली, जो चंचल व्यक्ति होते हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब इधर जाना उधर जाना। बच्चे क्या होते हैं,
लाइवली तो होते हैं, एनर्जेटिक ऊर्जावान, एनिमेटेड, एनिमेशन सुने होंगे आप लोग, एनिमेशन वीडियोस वगैरह जो आते हैं सॉरी, एनिमेटेड जो होता है, एनिमेशन आप लोग सुने होंगे, मतलब उसमें कुछ मतलब इधर से उधर कर देना, वीडियो वगैरह में एनिमेशन लगा देते हैं तो वो थोड़ा सा वीडियो अच्छा एनर्जेटिक हो जाता है, तो वही एनिमेटेड पर्सन जो होता है। स्पिरिटेड जो जोश से भरा होता है, चीयरफुल जिसके अंदर उत्साह भरा हो, खुशी रहे, उसको क्या कहते हैं, चीयरफुल कहते हैं। आ जाते हैं अपने एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्या है, डल। अगर कोई डल है, कुछ नहीं, एनर्जी नहीं उसके अंदर, मतलब ऐसे मरियल सा पड़ा हुआ है, डल है, लाइफलेस है, लेजी है, बोरिंग है, उसके ना डिप्रेस्ड है। कोई इंसान डिप्रेस्ड है मतलब वो डल है, क्या उसके अंदर विवेक हो सकता है, उत्साह हो सकता नहीं। ये वर्ड एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे, इसका एग्जाम्पल हमने नहीं किया। ही इज अ विवेसियस पर्सनालिटी। कौन विवेसियस पर्सनालिटी? विवेकानंद के क्या थे, विवेसियस पर्सनालिटी थे ना, उत्साही या जीवंत, मतलब उनके अंदर एनर्जी, एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट भरा पड़ा था। वहां पे हम लोग अपने अगस्त, अगस्त मतलब क्या होता है, सम्मानित। ये अगस्त नहीं, महीने वाला अगस्त नहीं है, ये अगस्त मीन्स सम्मानित व्यक्ति। अ पर्सन हु इज हाईली रिस्पेक्टेड, नोबल एंड डिग्निफाइड, जिसके मतलब रिस्पेक्ट हो, नोबल हो और डिग्निफाइड पर्सन हो, उसको क्या कहते हैं, ऑगस्ट पर्सन कहते हैं। अब नोबल, नोबल मीन्स क्या होता है, नोबल पीस प्राइज मिलता है ना, नोबल प्राइज, पीस प्राइज, उसमें कई सारे प्राइज होते हैं, तो नोबल प्राइज भौतिकी के लिए, मतलब जीव विज्ञान के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, कई सारे क्षेत्र में जो नोबेल के पुरस्कार मिलते हैं। तो क्या सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ना, तो क्या है, नोबेल, महान। मेजेस्टिक, मेजेस्टिक मतलब जो भव्य है। ग्रैंड, शानदार, आप लोग ग्रैंड सुने ही होंगे। डिग्निफाइड, जिसके अंदर गरिमा होती है, गरिमा पूर्ण व्यक्ति जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्निफाइड व्यक्ति कहते हैं, डिग्निफाइड पर्सन कहते हैं। एमिनेंट, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आ जाता है इसके एंटोनिम्स में, ऑर्डिनरी, कॉमन, इंफीरियर, जो सुपीरियर और इंफीरियर होता है। सुपीरियर मतलब जो बड़ा होता है, इंफीरियर मतलब जो छोटा होता है, निम्न होता है। हम्बल मतलब साधारण व्यक्ति है। डिसग्रेसफुल, जिसका जो अपमानजनक व्यक्ति होते हैं, जिसका अपमान हो जाता है, वो मतलब वो डिसग्रेसफुल है, अपमानित, अपमानित है या अपमानजनक है, उसको क्या बोलते हैं, डिसग्रेसफुल बोलते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं इसके। द ऑगस्ट लीडर एड्रेस द नेशन, नेशन को कौन एड्रेस करता है, ऑगस्ट लीडर कहते हैं ना, महान व्यक्ति करते हैं। कई सारे व्यक्ति होगा। अब हमारे अपने इंडिया को कौन लीड कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, प्राइम मिनिस्टर हर एक जगह जा रहे हैं ना, तो वो क्या महान लीडर की कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब वही तो एड्रेस करते हैं। ऐसा आप लोग जान सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने वैनिश, निष्कासित करना। विभीषण को रावण ने क्या किया था, वैनिश कर दिया था, एग्जाइल कर दिया था, एक्सपेल कर दिया था, मतलब उसका निष्कासन हो गया था। देशद्रोह के आरोप में या किसी के आरोप में जब लगाता है, वैसे जनरली ये देशद्रोह के आरोप में सबको बाहर निकाला जाता है, निष्कासित करना। टू फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस परमानेंटली और टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को रिमूव कर देना कंप्लीटली। जैसे होता है ना, कई सारे फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं तो क्या आ जाता है, बिन में जाता है। अब बिन से भी हम लोग उसको डिलीट कर दिए, मतलब उसको क्या कर दिए, बैनिश कर दिए, निकाल दिए। और किसी को फोर्सफुल्ली, मतलब रावण ने विभीषण को क्या किया था, फोर्सफुल्ली वैनिश कर दिया था, लंका से निकाल दिया था। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उससे। इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं। सिनोनिम्स में क्या है, एक्सपेल करना, एक्सपेल और एग्जाइल, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं एसएससी के उसमें। डिपोर्ट करना, जैसे होता है ना, कोई बिना पासपोर्ट के किसी दूसरे देश में चल जाता है तो उसको क्या किया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, उसके देश में भेजा जाता है। रिमूव, हटाना, सबको पता है। एलिमिनेट, हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, हटाते रहते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक वही एलिमिनेट मतलब समाप्त करना, उसको खत्म कर देना कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता, दूसरा आंसर ना लेते हैं। आ जाते हैं अपने इसमें एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में अगर किसी को वैनिश कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, तो उसको अलाउ करते हैं, अनुमति करते हैं, एक्सेप्ट देते हैं, स्वीकृति देते हैं, एडमिट करते हैं, एडमिशन करवाते हैं ना लोग, एडमिशन से ही बना है, एडमिट या एडमिट से बना है एडमिशन, प्रवेश देना। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसका क्या है, वर्ब है। वेलकम, किसी का स्वागत करना। परमिट, अनुमति देना। एग्जाम्पल में क्या आता है,
एग्जाम्पल में इसके क्या है, द किंग बैनिश द क्रिमिनल, क्रिमिनल को किंग ने क्या किया, निकाल दिया। रावण ने विभीषण को क्या किया था, निकाल दिया था, बैनिश कर दिया था। ऐसे याद रख लेंगे। कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। किसी को हम लोग दोषी ठहरा देते हैं, मतलब वो दोषी है, कन्विक्ट है। जैसे होता है ना कि कोर्ट में कन्विक्ट को लेके आया जाता है, मतलब प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसके अंदर किसी एक व्यक्ति को लाया जाएगा, सारे सबूत गवाह उसके खिलाफ हो गए, मतलब जज ने अब क्या फाइनल वर्डिक्ट किया कि बोला कि ये कन्विक्ट पाया गया, मतलब ये दोषी पाया गया, उसको कन्विक्ट कर दिया गया, मतलब दोषी ठहराना, उसको दोषी ठहरा दिया गया। व्हेन a court officially declares someone guilty of a crime, किसी क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को कोर्ट के थ्रू ऑफिशियली, मतलब वो जो कागज वगैरह चार्जशीट बनता है उसके थ्रू डिक्लेयर किया जाता है कि वो क्या है, गिल्टी है। किसके लिए, ऑफ अ क्राइम, किसी क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना क्या कहलाता है, कन्विक्ट कहलाता है। सिनोनिम्स में इसके आ जाएंगे। सिनोनिम्स में क्या है, कंडेम करना, सेंटेंस करना, जज करना या डिक्लेयर करना, गिल्टी पाना या प्रोसिक्यूट करना, आते हैं ये सारे वर्ड्स। अब आप लोगों को याद रखना है, इसमें से प्रोसिक्यूट याद रख लेना है, कंडेम याद करना है और सेंटेंस याद करना है। ये सारे वर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बाकी सारे इजी वर्ड्स हैं। आ जाते हैं एंटोनिम्स में। अक्यूट करना, अक्यूट मतलब क्या होता है, मुक्त कर देना, मुक्त करना। रिलीज करना, छोड़ देना, छोड़ देना। पार्डन मतलब क्षमा, क्षमा देना या क्षमा करना, करना। फॉरगिव मतलब भी होता है क्षमा करना। फ्री मतलब होता है मुक्त कर देना, छोड़ देना। द कोर्ट कन्विक्टेड द थीफ, थीफ को कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्टेड कर दिया, मतलब उसको दोषी ठहरा दिया। कोर्ट ने क्या कर दिया, दोषी ठहरा दिया। किसको, क्रिमिनल को या थीफ को, जो चोर था। फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये काम नहीं करना, फॉरबिड कर देते हैं, डायरेक्टली मना कर देते हैं। टू ऑर्डर समवन नॉट टू डू समथिंग, मतलब तुमको ये काम नहीं करना, फॉरबिड कर देते हैं, मना कर देते हैं कि तुमको ये काम नहीं करना, तुमको बाहर नहीं जाना, तुमको घूमने नहीं जाना है, ये सारी चीज हो गए। प्रोहिबिट करना, टू ऑर्डर समवन नॉट टू डू समथिंग, प्रोहिबिट करना, मना कर देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। बैन होता है ना, अमेरिका ने क्या किया, कई सारे देशों को बैन कर दिया कि तुम रसिया से आयल नहीं खरीदोगे, ईरान से आयल नहीं खरीदोगे, आयल खरीदना तो मुझसे खरीदोगे। उसने क्या किया, बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया। तो प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, बचाना, मतलब ये सारे निगेटिव वर्ड हो गए, पॉजिटिव वर्ड हो गए। डिसअलाउ, किसी चीज को अलाउ करना, उसको डिसअलाउ, मतलब उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, डिसअलाउ चीज हो गया। आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स में। अलाउ, डिसअलाउ, अलाउ, परमिट, अप्रूव, एथोराइज, उसके क्या ना, इनकरेज। ये सारे वर्ड्स जो थे इसके एंटोनिम्स उतने मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं थे, जो इसका सिनोनिम्स ये बार बार पूछा गया। प्रोहिबिट पूछा गया है, उसके बाद प्रिवेंट पूछा गया है, और फॉरबिड कई बार एग्जाम में आ चुका है। आते हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। फ्यूरी, फ्यूरी मतलब क्या होता है, क्रोध, क्रोध, गुस्सा, बहुत मतलब भयंकर वाला क्रोध। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल एंगर, कभी कभी आता है ना, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा, पूरी बॉडी कपने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी, मतलब कंपन होने लगेगा, उनका खुद पे ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं, गायब हो जाता है, ऐसा क्रोध आ जाता है, चेहरा वाला लाल होने लग जाता है। तो ऐसे क्रोध को क्या कहते हैं, फ्यूरी कहते हैं। रोष, हिंदी इसका सही वर्ड हो जाएगा रोष, भयंकर क्रोध या रोष। रेज, रैथ, रेज, रैथ, एंगर। आउटरेज, आउटरेज मतलब होता है जो भीड़ का गुस्सा होता है ना, कई सारे भीड़ इकट्ठा हो गए तो वो आउटरेज हो गई, भगदड़ हो गई, वो आउटरेज वो चीज कहलाता है। टेम्पर मतलब बोलते हैं ना मेरा टेम्पर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ता है उसका टेम्पर हाई होता है। वहां पे क्या था, फ्यूरी था, भयंकर क्रोध था। काम, पीस, पेशेंस मतलब पेशेंस रखो, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, ये क्या होता है, ये सब होता है काम करना, मतलब शांत रहना। हैप्पीनेस, अगर हैप्पी है तो वो शांत है। आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। ही शाउटेड इन फ्यूरी, उसने कैसे चिल्लाया, मतलब गुस्से में एकदम कांप के तनतना के चिल्ला रहा है। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मीन्स क्या होता है, मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो इम्बेसाइल, अ वेरी फुलिश और एक्सट्रीमली स्टूपिड पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जिसको मतलब कोई छोटा सा छोटा काम करने के लिए दे दिया जाए वो भी ना कर पाए, क्या है, मूर्ख पर्सन। फूल है, इडियट है, मोरोन है, ये आप लोग याद कर, मोरोन उसका
डुएंस, उसके बाद में सिम्प्लेटन, मोरॉन, डुएन, सिम्प्लेटन। ये तीनों वर्ड्स आप लोग याद कर लेंगे, थोड़े से नए वर्ड हैं, एसएससी में पूछे जा सकते हैं। ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए थे। आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स में। कोई मूर्ख है, इम्बेसाइल है, वो क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा, वाइज होगा, स्मार्ट होगा, जीनियस होगा, क्लेवर होगा। ये सारे वर्ड्स मतलब इजी वर्ड्स हैं, इसमें कोई याद करने वाले वर्ड्स नहीं है। आ जाते हैं ओनली एन इम्बेसाइल वुड मेक सच अ मिस्टेक। कोई मतलब ये जो मिस्टेक हुआ है वो कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा करने का मतलब वहां पे है। आ जा रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हेम्पर। हेम्पर मीन्स बाधा डालना। टू क्रिएट ऑब्स्टेकल आर डिफिकल्टीज दैट स्लो डाउन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को क्या कर रहे हैं? स्लो डाउन कर रहे हैं। कैसे प्रोग्रेस स्लो डाउन हो रहा है? टू क्रिएट ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स क्या होता है? हिंडर, हिंडर, इम्पीड, इम्पीड, ऑब्स्टेकल, हिंडर, इम्पीड, ये सब क्या होते हैं? बाधा, मतलब रुकावट, बाधा या रुकावट। आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्स्टेकल, रुकावट कर रहे हैं। आर डिफिकल्टीज, मतलब डिफिकल्टीज ला रहे हैं। दैट, जो क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। किसको? प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने के लिए जो चीज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? हेम्पर करना कहते हैं, हिंडर करना। हेम्पर, हिंडर, हेम्पर, हिंडर, ऑब्स्टेकल। उसके बाद में इम्पीड, इम्पीडमेंट होता है या इम्पीड होता है। उसके बाद में प्रिवेंट करना, उसका रिट्रेड करना। हेल्प एंटोनिम्स में आ गया। असिस्ट, सहायता करना। फैसिलेट मतलब किसी को सहायता देना, उसको और आगे कुछ करने के लिए बताना। प्रमोट करना, किसी को हम लोग प्रमोट करते हैं ना कि हाँ अगर कोई किसी फील्ड में आगे जा रहा है तो उसको प्रमोट किया जाता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं और आगे कर सकते हैं। सपोर्ट करना, पैसे से मदद कर देना, कहीं पे कुछ हेल्प कर देना, सपोर्ट कर देना, मतलब किसी को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना। यहाँ पे आप हिंडर कर रहे थे, रोक रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आते इसके एग्जाम्पल में। हैवी रेन हैम्पर्ड द मैच। मैच क्या हो गया? हैवी रेन की वजह से हैम्पर्ड हो गया। जब भी बारिश होता है तो मैच क्या हो जाता है? रुक जाता है ना। बारिश की वजह से मैच धुल जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो क्या होगा? हैम्पर्ड करना। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड मतलब खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ये सारे वर्ड्स का जो है मतलब शॉर्ट रिवीजन है। बाकी आप लोग पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और मैं आगे एसएससी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लेके आने वाला हूँ। अभी ये सारे वर्ड्स क्या थे? इजी वर्ड्स थे। अभी जैसे जैसे हम लोगों का क्लास आगे बढ़ता जाएगा वर्ड्स की डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ती जाएगी। एग्जाम में पूछने वाले फ्रीक्वेंट वर्ड्स ही मैं पहले कराने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।